आप सभी का स्वागत है आपके अपने कीबोर्ड किंग चैनल पर। और जैसे कि अभी तक हमने होम पेज को सीख चुके हैं और अब आज हम इंसर्ट पेज के फीचर्स को जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो होता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल कैसे हम यूज़ करते हैं हम ये आगे चलने वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट टेबल, ये एक अलग से ही पूरा आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि ये इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो और हम इसका एक ओवरऑल इंटरफेस देख पाएँ, सारे फीचर्स को देख पाएँ। इसलिए मैं आपको इस वाले वीडियो में पाइवट टेबल नहीं बना रही हूँ, बट मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ कि पाइवट टेबल यूज़ कहाँ पर होती है। पाइवट टेबल जो होती है, जैसे कि आप बैंक वगैरह में है तो आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पाइवट टेबल की, क्योंकि वहाँ पे आप पूरा डेटा इंसर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको टेम्पलेट्स में, मेन्यू के टेम्पलेट्स में बताया था, कुछ टेम्पलेट्स बताए थे उसमें, जैसे कि आपने देखा था बिजनेस से रिलेटेड कुछ टेबल्स होती है, जब आपके कुछ नाम होते हैं, डेटाज होते हैं, तब हम बेसिकली पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टेबल, ये तीनों जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे चलने वाले वीडियो में बताऊंगी। पाइवट टेबल का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो हम नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं। यहाँ पर आता है नेक्स्ट फीचर फाइल। फाइल में जैसे कि आप कोई भी फोटोज वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ तो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्लस फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल आपने क्लिक किया, आप किसी भी फोटो को, वीडियो को आप अपने सिस्टम से लेना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ से अभी कोई भी एक इमेज ले लेते हैं जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं। आई थिंक मेरे पास वीडियोस नहीं है, बट मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं इसी को ले लेती हूँ। यहाँ मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, पहले तो मैं इसे क्रॉप करती हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर इसको देख पाएँ। जैसे मैंने इसे यहाँ पर क्रॉप कर दिया है, ये देखिए। अब जैसे कि जब हमने इंसर्ट किया एक इमेज को, तो आप देख रहे हैं पिक्चर टूल्स ओपन हो गया है। तो पहले हम पिक्चर टूल्स को ही समझेंगे कि कैसे इसको पूरा एडिट किया जा सकता है, कैसे इसको प्रॉपर करना है। तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये पूरा अपडेटेड है और WPS से रिलेट करता है। जैसे कि आपने पहले देखा, पहले जो MS वर्ड था उसके अंदर बैकग्राउंड सेटिंग वगैरह नहीं होती थी। बहुत सारे फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐसी है जो आप अभी नया देखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे इमेज इंसर्ट करते तो सबसे पहले पिक्चर टू PDF आता है, यानी कि अगर आप इसको सेट करने के बाद पिक्चर टू PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, यानी कि अगर आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट टेबल। जैसे यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है, आप क्या ऐड करना चाहते हैं, स्क्रीन से ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया स्क्रीन टू ऐड। क्या ऐड करना चाहते हैं, डाउनलोड्स में करा मैंने कोई भी एक इमेज, यहाँ पर पार्ट 3 वाली एक इमेज मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिया है, इसको अगर आपको रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते हैं, अगर आप फुल स्क्रीन में लेना चाहते हैं फुल स्क्रीन में ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं और इमेज में जो टेक्स्ट है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, तो हमारे पास अभी इसका प्रूव नहीं है इसलिए हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, बट इसकी अभी कोई आपको रिक्वायरमेंट है भी नहीं। तो हम आगे चलते हैं वीडियो में, बट आपको मैंने ये बता चुकी हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको आप प्रीव्यू करके यहाँ पर मेल के साथ लॉगिन कर लेना है और आप इसको प्रॉपर कर पाएंगे। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। ये जो ऑप्शन आता है क्रॉप का, यानी कि अगर आपको किसी इमेज को क्रॉप करना है तो आप इसके थ्रू क्रॉप कर सकते हैं। फिर उसी के बाद अगर आप देखेंगे यहीं पर, जैसे ये इमेज सिलेक्ट किया है हमारा, अब यहाँ से आपको कुछ सर्च करना हो पिक्चर प्रीव्यू में जाके, जैसे कि आपने कोई साइज वगैरह ऐड करना हो, देखना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के बाद आता है यहाँ पर रिप्लेस करना हो पिक्चर को तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, बट मैं चाहती हूँ कि कोई सा और हम इमेज ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर इमेज को, अदर इमेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पार्ट 3 वाला ही ले लेती हूँ और मैंने यहाँ पर उसकी जगह ये वाला इमेज ऐड कर दिया, यानी कि उसकी जगह ये वाले इमेज को रिप्लेस कर दिया।
फिर आता है इंसर्ट पिक्चर। आप डायरेक्ट यहाँ से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी पिक्चर को ले रखा है। फिर इसके बाद अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी साइज को मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको इंक्रीज करना है साइज को या डिक्रीज करना है। इसके बाद रीसेट साइज करना है, रीसेट पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये जो ऑटोमेटिक जो साइज आती है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल को या इंसर्ट करते हैं तब जो साइज आती है वो वाली साइज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के बाद अगर आप देखेंगे सेट ट्रांसपेरेंट कलर, अगर आप ट्रांसपेरेंट कलर करना चाहते हैं इस पे तो आप ट्रांसपेरेंट कलर कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ सर्कल सा हो गया और यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं सेट। ये मैं WPS, अब जो अंदर वाला जो इमेज आ रहा है वो देख रहे हो आप, ये जो एक्सेल बना हुआ है इससे रिलेटेड आ रहा है। जिस पे भी आप, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन पर क्लिक किया तो जिस पर भी आप ऐड करना चाहते हैं उस पर आप ऐड कर सकते हैं। जहां पर भी आप क्लिक करेंगे वहां से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये बुक है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ये WPS है। फिर आता है कलर। कलर में आप क्या कलर करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, वॉश आउट। वन बाय वन हम देखते हैं किसमें क्या है। जैसे ग्रे स्केल अगर आप करेंगे तो इस टाइप का आपको एक इमेज सेट मिलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वॉश आउट करेंगे तो आपको वॉश आउट में एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का, मतलब वाटर कलर टाइप का कुछ मेंशन हो जाएगा। और हम ऑटोमेटिक कर दें तो हमारा जो ओरिजिनल इमेज है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट फीचर, तो नेक्स्ट फीचर में आता है मोर कंट्रास्ट। मोर कंट्रास्ट का मतलब कि होता है कि जो कलर्स है, ये देख रहे हैं आप, जब मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया तब आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब है कंट्रास्ट का। इसी तरीके से मैं माइनस करती हूँ, कलर जो होता है हमारा उसको कंट्रास्ट करना है। इसी तरीके से हम ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दी तो एकदम वाइट पेज हो गया। ब्राइटनेस को हम लोग कम कर सकते हैं, यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू हम ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। इसी के बाद आता है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी बॉर्डर्स वगैरह बहुत ही सिंपल वे में है, बट अगर मैं यहाँ पे इसको शेडो करना चाहती हूँ तो मैं शेडो कर लेती हूँ। ये मैंने इमेज का, आप देख रहे हैं साइड बाय साइड एकदम इसकी शेडो शो हो रही है। इसी के बाद रिफ्लेक्शन आता है, यानी कि आपने रिफ्लेक्शन दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट फीचर को देखते हैं तो यहाँ पर आता है ग्लो। अगर आपको इस टाइप से कुछ ग्लो देना है, मैं यहाँ पर इसको ग्लो दे देती हूँ तो ये देखिए साइड वाली बॉर्डर पे ग्लो आ चुका है। उसी के बाद आता है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस में आप कैसे क्या ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं 2.5 का एज दे देती हूँ, एकदम कम पे करती हूँ ताकि शायद आपको प्रॉपर समझ में आए कि सॉफ्ट एजेस क्या है। 50 पे कर देती हूँ, ये देखिए इसे बोलते हैं सॉफ्ट एजेस। इसी के बाद अगर आप देखेंगे 3D रोटेशन। 3D रोटेशन में आपको किस टाइप का चाहिए, जैसे मैंने ये 3D रोटेशन किया तो ये 3D रोटेट हो गया। अगर मैं कोई और 3D रोटेशन करती हूँ, ये इस टाइप से 3D रोटेट हो गया। फिर आता है नेक्स्ट फीचर। ऐसे आप इसमें से कोई भी चीज़ों को सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर फिट कर सकते हैं। मोर इफेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शेड हो रहा है उसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शेडो जो है किस कलर में करना चाहते हैं या और भी शेडेड आपके पास आ जाएंगे। अब आप शेड को किस कलर में करना चाहते हैं, ब्लैक में कैसे, तो मैं इसको ये कलर कर देती हूँ। इसकी साइज, ब्लर कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस को भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन में अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन के भी आपको कलर्स मिलेंगे, साइज वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। ग्लो में अगर आप देखेंगे तो ग्लो का भी कलर कैसा होना चाहिए, ग्लो का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए साइज ट्रांसपेरेंट। सॉफ्ट एजेस में आप देखेंगे तो सॉफ्ट एजेस में इस टाइप की कुछ चीज़ें मेंटेन होगी। फिर आता है 3D फॉर्मेट। 3D फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे डेप्थ, ये डेप्थ हो गई, ये देखिए लास्ट में ये डेप्थ आपको प्रॉपर दिख पा रही होगी। अब डेप्थ आपको कितनी साइज उसकी रखना है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए पीछे की ओर डेप्थ बढ़ती जा रही है, आपको उसकी साइज को कम करना है, आप साइज को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप उसका कलर भी मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए जो काउंटर का मेन कलर है वो यहाँ पर से चेंज होगा।
मटेरियल में अगर आप जाएंगे तो मटेरियल आप सिलेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इस टाइप से मटेरियल हो चुका है। यहाँ पे मैंने इस टाइप से कुछ ले लिया। इनका भी आप डेप्थ का कलर और ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए जो पीछे वाला है वो पूरा इस तरीके से सेट हो गया। मतलब आप एक इमेज जो है आप इमेज को बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्रेजेंटेटिव इमेज बना सकते हैं। अगर आप एंगल देखना चाहते हैं तो एंगल इसका बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के बताना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ पाए। रीसेट करना चाहते हैं अब आपको शायद कुछ चीजें खराब हो गई, आप चाहते हैं कि अब मुझे इसको पूरा रीसेट करना है, सिर्फ मैंने तो चेक करने के लिए देखा था, बाकी मुझे वही ओरिजिनल इमेज चाहिए, तो हम इसको पूरा रीसेट कर देंगे। तो ये जो पहले वाली चीजें थी वो आपके सामने आ जाएगी। 3D रोटेशन में अगर आप देखेंगे तो 3D रोटेशन में भी आप 3D कितना रोटेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे 3D रोटेशन है, इसमें भी ये कर देती हूँ। ये 3D रोटेट हो गया। 3D रोटेट में भी आप एक्स वाली वे पे कितना इसको ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए एक्स के अकॉर्डिंग कितना करना चाहते हैं, वाई रोटेशन में कितना करना चाहते हैं, जेड रोटेशन कितना इंक्लूड करना चाहते हैं और पर्सपेक्ट कितना इंक्लूड करना चाहते हैं। सेम चीज आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर जो है हमारा पिक्चर की आउटलाइन। पिक्चर की आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे एक कोई ग्रेडियंट कलर ले लेती हूँ पिक्चर का, तो आपको प्रॉपर समझ पे आ पाएगा, या फिर मैं कोई डार्क कलर लेती हूँ। पिक्चर इफेक्ट में अगर आप देखेंगे पिक्चर इफेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले हम इसे रिसेट कर देते हैं और अब हम जाते हैं पिक्चर आउटलाइन ताकि प्रॉपर आप लोग देख पाए। मैं जैसे यहाँ पर कोई सा भी ऑरेंज कलर ले लेती हूँ। ये देखिए पिक्चर आउटलाइन आपको शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इतने टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे। मोर लाइन कलर्स, अगर आपकी इसकी विड्थ आपको बढ़ाना है तो मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए कि पिक्चर आउटलाइन में किस चीज़ की बात हो रही है। वेट डैशेस में अगर आप देखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने स्टार वाले ये लगा दिए हैं आउटलाइंस ताकि और अच्छे से समझ पाए। इसी के बाद अगर आप देखेंगे मोर आउटलाइंस में आप और आउटलाइंस को यहाँ से देख सकते हैं। जैसी आउटलाइन आप लगाना चाहते हैं वैसे आप आउटलाइन लगा सकते हैं। कलर आपको जैसे भी चेंज करना है आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट लाइन में करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर कैसा रखना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट कलर का वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा डार्क कलर लेती हूँ ताकि आप लोग देख पाए प्रॉपर। ये देखिए ये अब इनमें से कौन सा लेना चाहते हैं, जैसे ये लिया तो देखिए आधी जगह ये हो गया है, कहीं और जगह डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। ये देखिए इसे बोलते हैं हम पिक्चर आउटलाइन। फिर हमें रिसेट करना, हमने इमेज को रिसेट कर दिया। रिसेट करना मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, रिसेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप हर फंक्शनैलिटी को प्रॉपर समझ पाएँ। इसके बाद आता है सॉलिड लाइन करना है तो सॉलिड लाइन कर सकते हैं, ग्रेडियंट करना है तो आप ग्रेडियंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कलर को कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। इसमें भी आप कितनी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, लाइन की पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, उसकी ब्राइटनेस कितनी रखना चाहते हैं, विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। लाइन में इस टाइप की लाइन को आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर में आप देखेंगे पिक्चर टूल्स के अंदर रोटेट अगर आपको करना है तो जैसे मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये पूरा रोटेट हो गया है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, फ्लिप वर्टिकल करना है, ये आपको रोटेट लेफ्ट राइट करना है। आप इस टाइप से इवन आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं जितने एंगल पे आपको करना है रोटेट। ज़रूरी नहीं कि आप या तो पूरा ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट करें या 80 डिग्री पे करें। आप यहाँ से भी अगर थोड़ा बहुत रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इसी के बाद आते हैं ग्रुप। ग्रुप जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर आपके पास दो इमेज है और आप दोनों इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप। अलाइन में आप कैसे अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ग्रुप, अभी हमारे पास यहाँ एक इमेज नहीं है। अलाइन का ऑप्शन अगर आप देखेंगे राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, कैसे आप अलाइन करना चाहते हैं। स्नैप टू ग्रिड अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ग्रिड लाइंस वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन को ऐड कर सकते हैं।
सेक्शन पेन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से एक पिक्चर को हाइड करना है, अनहाइड करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसी के बाद आता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर मतलब कि जैसे आपके पास जो आपकी इमेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 MB की एक इमेज फाइल है, उसको आप कंप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि कम ज़्यादा उसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिजोल्यूशन 200 DPI। जैसे आपने कभी फोटोशॉप चलाया होगा तो आप शायद जानते होंगे कि जो रिजोल्यूशन होता है वो 200 वाली इमेज को ही वो मेंशन करता है या डाउनलोडेड होती है चीज़ें। तो आप इस टाइप से इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑल पिक्चर इन डॉक्यूमेंट, चेंज रिजोल्यूशन वेब स्क्रीन पे, प्रिंट पर या नो चेंज, जैसे आपको ऐड करना हो। अगर आप चाहते हैं कि जब मैं इसको सेव करूँ तो रिजोल्यूशन चेंज हो, तो आप यहाँ पर प्रिंट पे निकालने पे रिजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जैसा आपके पास डॉक्यूमेंट है सेम वैसा ही आए, तो आप यहाँ से नो चेंज कर सकते हैं और इसे ओके कर देंगे। फिर आता है पिक्चर टू पीडीएफ। अगर आप ऐड करना चाहते हैं पिक्चर टू पीडीएफ को, अगर आपको ऐड करना है जो भी आपके पास पिक्चर है उसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ से पीडीएफ के अंदर आपकी इमेज आ जाएगी। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करना है तो हम पहले ही देख चुके हैं टेक्स्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप कैसे इफेक्ट लेना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट, साइज, ब्लर, डिस्टेंस, कलर, एंगल। रिफ्लेक्शन में साइज, ट्रांसपेरेंट, ब्लर, डिस्टेंस। ग्लो में कलर, साइज, ट्रांसपेरेंट। सॉफ्ट एजेस में ये सारी चीजें हम जो वन बाय वन देख चुके हैं वो उसकी सेटिंग्स को ऐड करने को बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसी के बाद अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इंसर्ट में आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट अगर हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के बाद अगर आप यहाँ से कोई टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर उसी के बाद आप स्क्रीनशॉट जैसे कि अलग अलग शेप में आपको यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिटेंगल में, ओवल में, राउंडेड रिटेंगल एंड पॉलीगॉन स्क्रीनशॉट। जैसे मैं यहाँ पे ओवल में करती हूँ तो मेरा स्क्रीनशॉट कुछ इस टाइप से ऐड होगा। इसी के बाद स्क्रीनशॉट्स में अगर आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चारों टाइप के स्क्रीनशॉट हम देख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है डॉक्स टू इमेज। अगर कोई इमेज को आप डॉक्स टू इमेज करना चाहते हैं, डॉक्स टू इमेज यानी कि डॉक्यूमेंट से इमेज में आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट वाटरमार्क, अगर आप WPS ऑफिस का वाटरमार्क चाहते हैं तो आप ये WPS ऑफिस का वाटरमार्क एडजस्ट कर सकते हैं। आप कलर उसका ऐड करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कलर में यहाँ पर रेड कर देती हूँ तो जो वाटरमार्क आ रहा है वो रेड कलर में आएगा। इस टाइप से आप पूरा इसको वाटरमार्क को भी कस्टम कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन में स्क्रीनशॉट्स में हम लोग देख रहे थे, हमने यहाँ पे ओवल स्क्रीनशॉट लिया है। अब यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है सेव टू पीडीएफ, यानी कि जो आप स्क्रीनशॉट को सेव कर रहे हैं वो आपका पीडीएफ में सेव होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेक्ट टूल में कलर्स आते हैं यानी कि आप कैसे कलर में इसको ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेड कलर लिया है और यहाँ से इसको डन कर दिया। ये देखिए इसको मैंने स्क्रीनशॉट को साइड बाय साइड एक अलग रख दिया है और फिर से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसमें नेक्स्ट फीचर को देखते हैं। जैसे मुझे किसी पर एरो लगाना है तो मैं यहाँ पे एरो लगा सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ कीबोर्ड किंग के लोगो पे एरो लगाती हूँ, किस कलर में लगाना है वो हम यहाँ से ऐड करके एरो लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने एक्सेल पर, कीबोर्ड किंग से एक्सेल पर एरो लगा दिया है। उसी के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट फीचर आता है वो होता है ब्रश टूल का। ब्रश टूल आप ऐड करना चाहते हैं तो ये ब्रश टूल आप मेंटेन कर सकते हैं। टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसी के बाद अगर आप देखते हैं अंडू, अंडू यानी कि आप कंट्रोल Z करके फिर से प्रीवियस वाली चीज़ों पर जाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिर से जो भी मैंने यहाँ पे एडिट किया था
वो सारी चीजें चले जाएगी, उसे बोलते हैं हम अंडू। कॉपी करना है आपको इतने इतने क्लिपबोर्ड को, जितना आपने स्क्रीनशॉट लिया है आप उसको कॉपी कर सकते हैं। पिन करना है आपको, ये स्क्रीनशॉट को पिन करके रखना है तो आप पिन करके यहाँ पे साइड बाय साइड रख सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट फीचर जो आता है इसके अंदर, यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लिया, आप इसको सेव करना चाहते हैं और जब आपका एक पूरा स्क्रीनशॉट रेडी हो जाएगा तो आप इसको डन करके ऐड कर सकते हैं। जब डन करते हैं तो यहाँ पर एक जो स्क्रीनशॉट लिया है वो साइड में हो जाएगा, यानी कि जितना भी आपने स्क्रीनशॉट एडिट किया है वो एक साइड में एक्सेल में ही एडिट हो जाता है। इसी के बाद अगर आप देखेंगे शेप आप कैसे लेना चाहते हैं, शेप्स को आप अलग अलग टाइप के शेप बना सकते हैं और यहाँ पर चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। जब आप शेप ओपन करते हैं तो यहाँ पर फिर से ड्राइंग टूल ओपन होता है और ड्राइंग टूल के अंदर और भी फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर न्यू फाइल ले लेते हैं जिससे आप प्रॉपर समझ पाएंगे कि क्या वर्क करता है। जैसे मैं यहाँ पर शेप लेती हूँ और मैं यहाँ पे एक इमोजी वाला शेप ले लेती हूँ, ये मैंने इमोजी क्रिएट किया यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने एक इमोजी क्रिएट किया है तो एक तो फॉर्मेटिंग वाली चीजें ओपन हो चुकी है और ड्राइंग टूल्स ओपन हो चुका है। ड्राइंग टूल्स के अंदर हम वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले आता है इंसर्ट शेप। अगर आपको यहाँ पे कोई शेप को और भी इंसर्ट करना है तो आप सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो शेप आउटलाइन, अगर आपको शेप आउटलाइन करना है, शेप जो बना है हमारा इमोजी बना है इसकी आउटलाइन को सेट करना है। इसकी आउटलाइन आपको ग्रेडियंट कलर में करना है या फिर स्टैंडर्ड कलर में करना है, ऑटोमेटिक कलर्स में करना है या थीम्स कलर में करना है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसको सेट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है शेप फिल, आप किस कलर में उसको फिल करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर्पल कलर कर दिया है और आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है शेप स्टाइल। शेप स्टाइल में जैसे आपने जो कलर कर रखा है उस पर आप कैसे उसको फिल करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये फिल करा, शेप फिल में जाकर आप कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी के बाद आप यहाँ पर जाकर और भी कलर्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ मोर इफेक्ट किया, मोर इफेक्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जब आप मोर इफेक्ट करते हैं तो आपको एक फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन आता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके ऊपर से आप इसको पूरा सेट कर सकते हैं, इमोजी को सेट कर सकते हैं। 3D रोटेशन आप कैसे उसका रखना चाहते हैं, एक्सरे कैसे रखना चाहते हैं, वाई रे कैसे रखना चाहते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन को आप कैसे ऐड करना चाहते हैं। इसी के बाद आता है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, एजेस, हम जैसे भी इसको एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए इसका ग्लो हो चुका है। अगर मैं इसको 3D रोटेशन में लेके जाना चाहती हूँ, 3D रोटेट कर दिया है। शेडो में आप देखेंगे, शेडो भी आप कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर अलाइन, आपको अलाइन करना है, अलाइन कर सकते हैं। ग्रुप, अनग्रुप, रोटेशन, सिलेक्शन पेन, ये सारे ऑप्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो हम फिर से इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एडिट शेप जब आप कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आपने इमेज ले रखा है, जो भी आपने शेप ले रखा है उसको चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। एडिट शेप चेंज में ये होता है कि जो भी आपने एडिटिंग की है वो एडिटिंग फिर से जाती नहीं है। जो भी एडिटिंग की है आपने, और अगर आप शेप को चेंज करते हैं तो शेप चेंज करने पे जो भी आपने ऑलरेडी एडिटिंग कर रखी वो वहां पर मिल जाएगी आपको। इसी के बाद अगर आप यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आइकन लाइब्रेरी, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसको समझाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर चार्ट बनाना, आइकन्स बनाना आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।